Dear friends, welcome to the lecture series by Step Up Career Institute. हम लोग कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन जो है अपनी पढ़ाई को रोकेंगे नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई करते रहेंगे। और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है, आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते रहेंगे और जो भी डाउट आएगा, जो भी दिक्कत आएगा, उसको हम लोग लाइव जो है 1-to-1 सेशन करके या 1-to-few सेशन करके उसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी डाउट है आप क्लासरूम ऐप पे, जो मैंने बोला हुआ है गूगल क्लासरूम ऐप पे, जो भी डाउट है आपका आप उसको उस पर पोस्ट कीजिए और उसको मैं सॉल्व करूँगा। सॉल्व करके आपको वापस पोस्ट कर दूँगा या रिकॉर्ड करके भेज दूँगा सॉल्यूशन उसका। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में हमने जो भी पढ़ाई की है अब तक उसका एक रिकैप ले लेंगे और उसके बाद उस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम तक पढ़ाई, पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम तक पढ़ाई कर ली थी। जरा एक क्विकली उसका रिकैप ले लेते हैं। अब फिर उसके आगे हम लोग जो भी उसके आगे के टॉपिक्स होंगे उसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स का फॉर्म क्या था, किस तरह से पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो था वो इस तरह से था। हम लोग इसको an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 n minus 2 x to the power n minus 2 इसी तरह से चलता जाएगा। उसके बाद a1 x प्लस a0, इस तरह से x का पावर n है, x का पावर n माइनस 1 है, उसका कोफिशिएंट, जैसे x का पावर n का कोफिशिएंट an है, x का पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट an माइनस 1 है। तो यहाँ पे जो आपका a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an, ये सारे के सारे जो हैं रियल नंबर्स हैं, रियल कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, रियल कांस्टेंट्स, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। और इसका जो इनपुट होगा, अच्छा n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये सब हमने पढ़ लिया था। एंड n इस तरह से, मतलब और इसको या तो n को पॉजिटिव इंटीजर लिखें या और n इज ऐसा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड n एलिमेंट ऑफ z प्लस पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये 0 हो सकता है, 0 होगा तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा, डिग्री एक पॉलिनोमियल में फिर था, ये तो उसके कोफिशिएंट्स हो गए, कोफिशिएंट के बारे में ये बातें हो गई, और उसका जो पावर है उसमें ये हो गया। और डिग्री जो है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो था हाईएस्ट पावर, जो कि n हो जाएगा। और यही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का या तो आपके पावर्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसा इसमें है डिसेंडिंग ऑर्डर में, x का पावर n है, n से फिर छोटा है n माइनस 1, फिर n माइनस 2 से छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे पॉलिनोमियल के। तो ये आपका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब जो है आगे चलते हैं। डिग्री जो है n हो गया, और x जो है ये भी जो इनपुट देंगे वो रियल नंबर देंगे।
रियल नंबर होगा x। और हमने अब पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक मोनोमियल पढ़ा था, सिंगल टर्म होता है, सिंगल टर्म। फॉर एग्जाम्पल सपोज 5x है, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है, या 5 है, ये भी मोनोमियल है ऑफ डिग्री 0, क्योंकि 5 को 5x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं और जिसको हम x का पावर 0 कर सकते हैं, तो इसका डिग्री 0 हो गया। तो सिंगल टर्म। फिर आपका सपोज x ही हो गया, ये भी मोनोमियल है, या y हो गया, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है, या 3x हो गया, ये भी मोनोमियल है, मोनोमियल हो गया। अब बाइनोमियल हमने देखा था जिसमें दो टर्म हो, 2 टर्म्स, सपोज 5x प्लस 3, तो इसमें दो टर्म है, एक 5x और एक 3, इसलिए ये बाइनोमियल। या सपोज x प्लस वाई लिख लिए, ये भी बाइनोमियल। या सपोज हमने 2x प्लस 1 लिख लिया, 2x प्लस 1, ये भी बाइनोमियल, इस तरह से। फिर इसी तरह से ट्रिनोमियल था जिसमें 3 टर्म हुआ करते थे। सपोज 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3 टर्म्स हैं इसमें, इसलिए ट्रिनोमियल 3 टर्म्स हैं। तो इस तरह से हमने मोनोमियल देख लिया, सिंगल टर्म, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्रिनोमियल, और इससे आगे भी चलता रहेगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 टर्म वाला क्वाड्रानोमियल, तो इस तरह से चलेगा। तो ये क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब आगे देखते हैं डिग्री पे। अब जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 5x, तो 5x पे x पे कितना है, पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसका डिग्री जो है 1 हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 5x लिखिए या x लिखिए, तो x का हाईएस्ट पावर जो है इसमें 1 ही है, या x प्लस 3 ले लीजिए, तो x का हाईएस्ट पावर 1 ही है, क्योंकि x का पावर 1 है, और ये 3 जो है 3 इंटू x का पावर 0 है, क्योंकि 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसका लीनियर पॉलिनोमियल इस तरह से हो गया आपका, इस फॉर्म में। सपोज ax प्लस b के फॉर्म में है, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर जो है 1 है, यहाँ b में कुछ नहीं है, b इंटू 1 है, तो दैट मीन्स b इंटू 1 इज b इंटू x का पावर 0। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को से डिग्री जहाँ पे डिग्री आपका 2 हो जाए, वैसे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे। जैसे इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a जो है 0 नहीं है, a इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो फिर ये टर्म खत्म हो जाएगा और ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी लीनियर पॉलिनोमियल में भी हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा यहाँ पे बोलना पड़ेगा a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो फिर ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से ax का डिग्री जो है 3 होगा, डिग्री पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इसका जो है डिग्री 3 हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है 3 है, इसका डिग्री
3 हो गया है। जैसे आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक्स क्यूब प्लस 4 लिखा हुआ है, तो ये भी डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। या एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 है, ये भी डिग्री 3 का क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देखते हैं, इसका एक रिकैप ले लेते हैं। सपोज आपका पॉलिनोमियल है px, हाँ पॉलिनोमियल है px, और x की जगह पे अगर हमने दे दिया a, इफ x इक्वल टू a, इफ x इक्वल टू a दे दिया एंड a इनपुट पे p ऑफ a इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स a is 0 of polynomial शॉर्ट में लिख दिया पॉलिनोमियल px। या तो a को 0 बोलिए, a is 0, और a is रूट ऑफ इक्वेशन a is रूट ऑफ इक्वेशन px इक्वल टू 0। रूट ऑफ बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए, और a, ये तीनों ही टर्म्स बोल सकते हैं। a इज सॉल्यूशन टू px इक्वल टू 0। तो रूट और सॉल्यूशन की बात तब होगी जब वो इक्वेशन होगा। यहाँ पे इक्वेशन हो गया है, यहाँ पे सिंपली पॉलिनोमियल है। जब केवल पॉलिनोमियल है तो उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, सपोज px एग्जाम्पल लेते हैं। px इक्वल टू x प्लस 3 है, ये पॉलिनोमियल है। तो x की जगह पे मैं अगर 3 डाल दूं तो ये 0 हो जाएगा। p ऑफ -3 जो है क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए -3 इज 0 ऑफ px। तो ये बात हो गई। अब सपोज आपको पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको इसका इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या होगा, अगर मैं p ऑफ 1 रख दूं, p ऑफ 1 करूं तो 1 स्क्वायर माइनस 1, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 0। तो 1 भी 0 हो जाएगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं p ऑफ -1, तो -1 डालते हैं x की जगह पे, तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 और -1 दोनों ही 1 कॉमा -1 दोनों ही 0 हो गए, पॉलिनोमियल ऑफ 0 ऑफ px। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जिसे मैंने पहले ही बताया है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसका उतना ही 0 होगा। नंबर ऑफ zeros of a polynomial is less than or equal to its डिग्री।
जो नंबर ऑफ रियल जीरोज होंगे, मैं इसमें जीरो जो बोल दे रहा हूँ, रियल नंबर्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल रहा हूँ मैं। तो ये उसके डिग्री के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ये उसके डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरो जो है या नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो कभी भी उसके डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। और ज़ीरो निकालने के लिए इसका प्रोसेस क्या है कि सपोज पी एक्स जो है जीरो निकालना है, तो पी एक्स को आप जीरो कीजिए तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सपोज यहाँ पे था पी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, इसको जीरो कर दिया मैंने, तो इक्वेशन बन गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रख सकते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो उसको हम लोग फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो होने का मतलब या तो x माइनस 1 जीरो हो जाए तो भी ये ज़ीरो हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, या ये ज़ीरो हो जाए। तो दोनों ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये ज़ीरो करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 1, और x प्लस 1 जीरो करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1। तो 1 और माइनस 1 ही आपका ज़ीरो हो गया इस पॉलिनोमियल का। इस तरह से हम पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ या सॉल्यूशंस निकालते हैं, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ये सब मैंने क्लास में बताया हुआ है, उसका एक रिकैप ले रहा हूं। अब जरा हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का एक रिकैप लेते हैं, क्विक रिकैप लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें क्या था, हमने पढ़ा था कि सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, और अगर हम इसको दूसरा एक पॉलिनोमियल, सपोज हम लोग इसको x माइनस ए से डिवाइड किए, x माइनस ए से डिवाइड किए और हमारा कोशेंट है क्यू एक्स, तो क्या होगा, और रिमाइंडर है r। सपोज x माइनस ए से डिवाइड किए तो ये हमारा x माइनस ए, कोसेंट है हमारा क्यू एक्स और रिमाइंडर है r। तो ये इस तरह से कैसे आएगा, ये हमारा डिविडेंड हो गया। ये आया इससे, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज हुआ है यहाँ पे भी कि हमारा ये जो है, हमारा ये जो है ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है क्यू एक्स, और ये रिमाइंडर है आर। आर जो है हमारा ये रिमाइंडर है। हमने पी एक्स को क्यू एक्स से, ये एक्स माइनस ए से डिवाइड किया हुआ है। तो अब इसमें सपोज अगर हम इसको x माइनस ए से डिवाइड किए हैं और अगर x को हम a कर दें, लिख दें लेट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a डाल देते हैं इस ये जो है हमारा ये है, इसमें सपोज इसको मैंने 1 बोल दिया, तो 1 में हम x इक्वल टू a डाल देते हैं, तो p ऑफ a हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और इस साइड में हो जाएगा a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a प्लस रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू क्यू ए प्लस रिमाइंडर। तो 0 इंटू क्यू ए 0 हो जाएगा, 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, r इक्वल टू पी ऑफ a। रिमाइंडर जो है हमारा, अगर x माइनस ए से डिवाइड किए, x माइनस ए से अगर हम डिवाइड किए हैं,
तो हमारा रिमाइंडर जो है P ऑफ ए है। रिमाइंडर इक्वल टू P ऑफ ए इफ Px is divided by x माइनस ए। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। अब इसके बाद हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स तो हमने देखा ही था। फिर से कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। अब क्वेश्चन है कि अगर आपका एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इसको डिवाइड किए, इसको जो है इसको डिवाइड किए डिवाइडेड बाय x माइनस ए, अगर x माइनस ए से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर जो है रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट? यही क्वेश्चन है। तो अभी तुरंत हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है कि रिमाइंडर जो है अगर x माइनस ए से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा P ऑफ ए यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जो हमने अभी तुरंत पढ़ा है। तो वहां से रिमाइंडर P ऑफ ए हो जाएगा। तो इसमें ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आपका एक्स क्यूब माइनस ये है पी एक्स जो है यही है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो x की जगह पे ए डालेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए फिर माइनस ए, कितना आ जाएगा? ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। तो ए क्यूब तो चला जाएगा और इधर बच जाएगा 5a। यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। यही रिमाइंडर हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। सपोज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बना देता हूँ, थर्ड में बनाता हूँ। तो px क्या है? इसमें पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है px, वो px है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x से। तो हम लोग x से डिवाइड कर रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं, तो x को हम क्या लिख सकते हैं? x को हम x माइनस 0 लिख सकते हैं। तो x माइनस 0 लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर क्या था हमारा px को x माइनस a से डिवाइड करते थे जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम था, डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो रिमाइंडर हमारा क्या होता था? रिमाइंडर जो है हो जाता था P ऑफ a। तो इस जगह पे a की जगह पे 0 है। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? P ऑफ 0। तो 0 डालेंगे तो एक्स क्यूब वो भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तीनों के तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगे और 1 बच जाएगा। रिमाइंडर हमारा 1 होगा। इसको आप एक्चुअल डिवीजन से वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये आपका होमवर्क है कि आप इसको एक्चुअल डिवीजन से वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई बाय एक्चुअल डिवीजन से इसको
वेरीफाई कीजिए कि रिमाइंडर 1 होता है कि नहीं होता है। इसमें ये जो है होमवर्क हो गया, इसको वेरीफाई कर लेना है। थर्ड हो गया। अब फिफ्थ बना देता हूं मैं, बाकी आप लोग बना लेंगे। तो 5 + 2x से डिवाइड किया गया है, तो 5 + 2x से डिवाइड किया गया है, तो इसको आपका px जो है x³ + 3x² + 3x + 1 है। डिवाइड कर रहे हैं 5 + 2x से, तो 5 + 2x को मैं सपोज gx लिख देता हूँ। तो gx जो है क्या है 5 + 2x, इसको 2x + 5 भी लिख सकते हैं, 2x + 5 भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x + 5/2 आ जाएगा। तो हमारा इसमें क्या होगा कि px को अगर हम 5 + 2x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा ये निकालना है। तो पहले हमने 5 + 2x को gx मान लिया और ये इस तरह से किया। तो अगर gx जो है gx = 0 कर देंगे, gx = 0 कर देंगे तो gx का रूट निकल जाएगा। तो यहाँ से 2x + 5 = 0 करेंगे और यहाँ से x जो है आ जाएगा = -5/2। 5 को इस साइड लेके चले गए और फिर 2 से डिवाइड कर दिए, तो x = -5/2 पे gx 0 है। तो अब जो है अब रिमाइंडर क्या होगा जब px को हम 2x + 5 से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर हमारा चूंकि x = जैसे क्या था x - a था सपोज, तो x = a लेते थे तो ये 0 हो जाता था, x - a से डिवाइड करते थे और x - a पे अगर x को a ले लेते थे तो a - a ये 0 हो जाता था। तो इसीलिए x = a जो है हम डाल देते थे रिमाइंडर निकालने के लिए। अब यहाँ पे 2x + 5 जो है x = -5/2 पे 0 हो रहा है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो p ऑफ -5/2 जो है हमारा रिमाइंडर हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से, क्योंकि -5/2 पे gx 0 हो रहा है, जिससे हमको डिवाइड करना है 2x + 5 से डिवाइड करना है, और ये x = -5/2 पे 0 हो रहा है, इसलिए रिमाइंडर हमारा p ऑफ -5/2 होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 × -5/2 का स्क्वायर + 2 + 1। कितना आ जाएगा ये 5 × 5, ये आ जाएगा -125/8 + 3 × 25/4। तो 3 × 25 हो जाएगा 75/4 -15/2 + 1, जो कि 8 हमारा LCM हो जाएगा। इधर आ जाएगा -125 + 150 -60। 2 × 4 8 और 15 × 4 60, और इधर प्लस हो जाएगा 8। कितना आ गया ये, दिस इज इक्वल टू -125 + 150 हो जाएगा 25, 25 - 60 -35, -35 + 8 जो है -27 आ जाएगा, -27/8। यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इसको आप लोग एक्चुअल डिवीजन से वेरीफाई
कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर फिनिश करता हूँ। अगले दिन हम लोग फैक्टर थ्योरम और उसकी आगे की बातें करेंगे, फैक्टराइजेशन की पढ़ाई करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब मेरा लेक्चर देखते हैं तो आप जो है ऐसा नहीं कि बस इसको वीडियो की तरह देख रहे हैं। इसको आपको लिख लिख करके, जैसे मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, मैं हर एक स्टेप लिख करके सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप अपने पेन पेपर ले करके अपने कॉपी पे लिख लिख करके सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। और तभी आपको फ़ायदा होगा, आप इसको ग्रास्प कर पाएंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।